या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडे पीर। आमचा पत्ता विजापूर वेस आणि दुसरी शाखा जिंदाशाह मदार चौक सोलापूर। बकरी ईद साजरी करण्यासाठी मुंबईहून आपल्या गावी आलेल्या एका तरुणाचा रस्ता कामाच्या ठिकाणी झालेल्या वादातून आणि मारहाणीत मृत्यू झाल्याची घटना सोलापूर होडगी मार्गावर घडली। मोहम्मद हनीफ सत्तार नदाफ वय 50 राहणार बालवाडी मुरारजीनगर पवई मुंबई, सध्या राहणार होडगी दक्षिण सोलापूर असे मृत इसमाचे नाव आहे। ही घटना 27 मे रोजी रात्री 9च्या सुमारास सोलापूर ते होडगी मार्गावरील चौधरी पेट्रोल पंपाजवळ घडली। मृत हनीफ नदाफ हे आपल्या दुचाकीवरून बुधवारी रात्री जात असताना होडगी गावाजवळील रस्त्याचे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी पोहोचले। सकाळी हा रस्ता सुरू होता, मात्र रात्री अचानक तो बंद करण्यात आला। तिथे रस्ता बंद असल्याचे कोणतेही सूचना फलक, सिग्नल किंवा ट्रँगल लावले नव्हते। रस्त्यावर टाकलेल्या मातीच्या ढिगाऱ्यामुळे हनीफ यांनी तिथे थांबून विचारणा केली, तुम्ही अचानक कोणताही बोर्ड न लावता रस्ता कसा काय बंद केला? यावरून तेथील कर्मचाऱ्यांशी त्यांचा वाद झाला। यातच हनीफ यांना धक्काबुक्की आणि मारहाण झाली। या झटापटीत हनीफ यांच्या छातीत जोरात बुक्की लागली आणि ते जागीच खाली बसले। त्यांना चक्कर येऊ लागली, त्यामुळे त्यांना खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले। त्यानंतर तातडीने सोलापूरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले। दरम्यान या प्रकरणाचा तपास पोलीस करत असून शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करू अशी माहिती पोलिसांनी दिली। या घटनेमुळे संतापलेल्या नातेवाईकांनी कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणामुळेच हा जीव गेल्याचा आरोप केला। जोपर्यंत संबंधित कंत्राटदार आणि मारहाण करणाऱ्या दोषींवर गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही अशी भूमिका नातेवाईकांनी घेतली। मृत हनीफ नदाफ यांच्या पश्चात पत्नी, 3 मुली, 3 भाऊ, 2 बहिणी आणि आई असा परिवार आहे। मेरा नाम साहिबलाल नदाफ है और जिसका भी डेड हुआ है वो मेरा बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई के कल रात में वो गांव में आ रहा था होडगी में। हम लोग मतलब बम्बई से मेरे जो बहन लोग भाई लोग सब जन आए थे, तो वो भी बम्बई में रहता है। तो बोलने के लिए हमको शाम में आ रहा था। तो आने के टाइम वो हमारे गाँव में होडगी का रोड का काम चालू है। रोड का काम चालू रहने के बाद में वो तो सुबह में जब गया था तो वो रोड खाली था। जब रात में जब रिटर्न आ रहा था तो रोड पे पूरा मट्टी का मतलब मुरुम का ढीक फेंका हुआ था और कोई मुरुम की गाड़ी आके रुकी ली थी वहाँ पे। तो उसने देखा नहीं, तो सीधा वो रोड मतलब बैरिकेड लगा हुआ नहीं था, कोई सावधान का बोर्ड नहीं था या कोई चीज़ मतलब जैसा बोलते नहीं कि ऐसा लगा मतलब ये बात इधर से नहीं इधर से जाने का ऐसा कुछ निशान रहता है, वो कुछ नहीं था। तो वो अपना रास्ता बोल के सीधा जाने के बाद में वहाँ पे जाने के बाद में मुरुम का ढीक देखा उसको, तो ब्रेक मारा। तो बोला अरे तुम लोग कभी दिन में इधर करते कभी इधर करते कभी उधर करते, तुमको समझता है कि नहीं? बोलने बोला अरे तू क्या वो जागीरदार गया क्या, तो हमको आके बता रहा है। तो बोलने के बाद में उनको दोनों वहाँ पे बाचा-बाची हो गए। बाचा-बाची होने के बाद में फिर वो लोग 2-3 जन थे, फिर आके पकड़ा-पकड़ी करे, पकड़ा-पकड़ी फिर वो लोग की मारामारी चालू हो गई। तो उसमें से कोई सुपरवाइजर बोलते हैं काशीनाथ बोल के कोई बंदा है, वो बंदे ने उसको छाती में जब मारा तो उसको फिर मेरे बाद में छोटा भाई मेरे उसके पीछे ही था, उसके वाइफ और वो। तो फिर वो जब आके देखा तो आने के बाद में सब जन देखा रहे मेरे भाई को मारे, उनको छोटा-छोटा करा था। तो उसे पकड़ा-पकड़ी चल रहे थे वहाँ पे। चलने के बाद में फिर वो बोला अरे ऐसे क्यों कर रहे? बोले तो हम लोग बाजू में लेके मेरे को फ़ोन किया उसने कि भाई ऐसा झगड़ा चल रहा है, भाई को मारा-मारी कर रहे ले, तू आ जा इधर बोल के। तो मारा-मारी कर रहे आजा बोले तो हम लोग आए उधर। आने के बाद में फिर वहाँ पे जाके देखा तो फिर उसको मारा-मारी हम छोटा-छोटी करे, फिर उसको चक्कर आ रहा था। मेरे को बोला कि भाई मेरे को चक्कर आ रहा है। तो फिर वहाँ पे बिठा के पानी भी नहीं पिलाया, पानी भी नहीं पिला के उसके मुँह मारे तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। वो बोले कि मैं बोला चल हॉस्पिटल जाएंगे। तो बोला अपन गाँव में जाने का, हॉस्पिटल में जाएंगे चलो। तो फिर वो गाँव में जब देखो डॉक्टर को बोला कि अरे इसको गोपत मार बेटे लाए, तो अभी तुमको ऐसा नहीं, तुमको इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ बोले एमडी के पास। तो हम लोग बोले वो होडगिना के भी कोई हॉस्पिटल है अपेक्सी जगह में भी जो कुछ बना हुआ है, तो हम लोग उधर लेके आए। तो वो डॉक्टर बोला है कि अरे जब इसको मला है ना तो मर के अभी 10-15 मिनट हो गया बोले, ऑन द स्पॉट उधर ही मौत हो गई बोल के उसने हमको बताया। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं, आप बॉडी लेके जाओ बोल के बोला। फिर लेके जाने के बाद में फिर हम लोग बोले हमको तो उतना कुछ समझ में नहीं आया, अब क्या करना नहीं करना, हम तो अनजाने, तो नॉलेज था ही नहीं अपने को उतना कुछ। तो हम लोग ने अनजाने में हम लोग घर लेके गए। घर लेके जाने के बाद में फिर उनका मतलब साला उसका पुलिस में डिपार्टमेंट में फिर बोलने लगा यार तुम घर कैसे क्या लेके मेरे भाई को मेरे जीजा को मारे ले, तुम ऐसा कैसे चलता बोल के बोलने से तो हम लोग बोले क्या करने का, तो पीएमसी करने के बोले। सिविल में लेके आने के बाद में तो सिविल में लेके आए तो फिर लोग ट्रीटमेंट के लिए बोले पुलिस की ये 40 चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अभी हुआ तो उसके लिए हम लोग आधा 1 घंटा रुके। फिर पुलिस वाला आया, पुलिस वाले को सब पूरा हिस्ट्री बताए कि वो लोग ने ऐसा मारा है, वो वहाँ पे दादागिरी कर रहे, रोड पे कॉन्ट्रैक्ट वाले दादागिरी कर रहे, ऐसा ज़बरदस्ती क्या करेगा। बताने के बाद बोला हाँ ठीक है बोले अपन क्या करेंगे देखेंगे। बोले पंचनामा क्या तरीके से कुछ जवाब दे। बोले मेरे भाई का छोटे भाई का जवाब वगैरह लिया तो बोले क्या क्या हुआ, तो उसने बताया ऐसा हुआ, उसने मारा, उसने ऐसे किया। ठीक है सुबह में फोन पीएम से करके उनको एफआईआर दाखिल करेंगे। अभी ये बोलते एफआईआर दाखिल करेंगे, बोलते अभी तो कुछ उड़दा उड़दी चल रहा है यहाँ पे, कोई एफआईआर कुछ नहीं। अभी हम लोग सुबह जात में देखे तो वहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है, वहाँ पे निशान लगा हुआ है, वहाँ पे मिट्टी का जो ढीक पड़ा था मुरुम का
का पूरा मुरुम का डीक पूरा लेवल किया हुआ है। जो मशीन सीमेंट का रोड बनाता है वो मशीन गुड्डा का भी इस साइड में रखा हुआ है, जहाँ पे ये झगड़ा हुआ है, ये मेटर जब यहाँ पे हुआ है उस साइड पे रखा हुआ है। मतलब हर चीज़ मतलब पद्धति करे लीगली, मतलब जैसा दिखना चाहिए कुछ नहीं किया यहाँ पे। मारे किससे? हाथ से मारे या कुछ? हाथ से जख्म वगैरह है? जख्म नहीं, वो लोग गुपत मारे ना। जख्म क्या है? अरे ये मेरा भाई का अकेले को थोड़ी, इससे पहले भी कुछ मैटर हुआ ना। ये लोगों ने तो टायर के नीचे आदमी लोग को कुचल के जा रहे ले। तो पत्रकार था, वो मकानदार बोल के पत्रकार था हुडगी स्टेशन का, उसको तो टायर के नीचे कुचल ही दे, पूरा खिचड़ा करके दे। उसका आज तक उसका भी इंसाफ नहीं हुआ। उसको कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, पुलिस चौकी में कुछ नहीं, FIR नहीं, पेपर नहीं, क्या हुआ कुछ नहीं पता, आता पता कुछ भी नहीं है। मांग क्या है अभी? मांगने कुछ नहीं है। जो ये घासा हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर गुना दाखिल हो, जिसने मारा हुआ है, जो मतलब जो काशीनाथ और उसके सामने दो लोग थे, क्या ये लोग के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। हमारी यही मांग है, इसकी सब कुछ मांग नहीं है। जब तक ये नहीं होगा हम लोग बॉडी को हाथ लगेंगे ना, हम बॉडी लेके जाने वाले नहीं है। आपके भाई का नाम क्या था? मेरे भाई का नाम हनीफ है। और घटना कब हुई थी? ये घटना कल रात में हुई 8 बजे, 8 सवा 8 के बीच में। हाँ। और मुंगूस हॉस्पिटल में कब लेके आए थे? मुंगूस हॉस्पिटल में हम लोग 9:18 में कुछ तो लेके गए, 9:18 क्या 9 के दरमियान में हम लोग लेके गए। डॉक्टर कब बताया आपको? डॉक्टर मतलब लेके जाने को तुरंत 10 मिनट में बताया कि भाई वो वहाँ पे हुआ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी इतना कोशिश करने के बाद में कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर उसी से निकाला, तो इसी से भी पूरा ब्लैंक दिखा रहा है, आपका भी कुछ नहीं कर सकता, आप चले जाओ बोल के बोला हमारे को। PM के लिए कब लेके आए इधर? PM के लिए हम लोग यहाँ पे 9:30 पौने 10 बजे हम लोग लेके आए इधर। घर जाके उधर से 9:30 बजे? हाँ, घर जाने के बाद में हमको मालूम पड़ा, ये मालूम ही नहीं है ना, ये सब मर्डर करने का कुछ नहीं है। तो हम लोग बोले घर जाके वहाँ पे करेंगे, वहाँ पे जहाँ पे स्पॉट पे वहाँ पे बॉडी रख के अपन काम करेंगे। तो कुछ लोग बोले अरे ऐसा नहीं रहता, बॉडी को क्या तुम रोड पे फेंकेंगे क्या, ये यहाँ पे रखेंगे क्या, वो गुनाह दाखिल तो होने वाला ही है, सब कुछ होने वाला है। सिविल में लेके जाएंगे, वहाँ पे PM से करने के बाद में फिर पुलिस वाले FIR दाखिल करेंगे, तुम बॉडी को तकलीफ दे रहे, तुम भी तकलीफ दे रहे, वहाँ पे रोड पे रखने का कोई मतलब नहीं बोल के बताया हमारे को। तो फिर सब लोग बोलेंगे, कुछ लोग ऐसे बोले, कुछ लोग बोले तो बोले ठीक है, बोले सिविल में ले जाएंगे तो लेके आए। तो पुलिस वाला आने के बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि वो सिविल बोले कि पौती के बगैर हम लोग करेंगे नहीं। फिर पुलिस वाला आया, पुलिस वाले बोले नहीं वो तुम्हारा बात सही है, बोले अपन करेंगे बोले। फिर इसका जवाब लिया, सुबह में आओ बोले अपन वो पेपर कर देंगे बोले। तो अभी तो कुछ FIR नहीं पेपर नहीं, कुछ उड़ता उड़ती बोल रहे, सब महीने बस चल रहे इधर से उधर से। क्या काम करते थे? कौन? मेरा बड़ा भाई वो बॉम्बे में था, ड्राइवर बोलते। ड्राइवर करके? हाँ, इधर क्यों आए थे? नहीं वो इधर ही रहता था, उसकी फैमिली पूरी इधर ही है, लेकिन उधर 15 दिन इधर 10 दिन ऐसा मतलब अप एंड डाउन करता था। हाँ, ईद कुछ बनाने? हाँ, ईद के लिए हम लोग सब मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं हुडगी में रहता हूँ, मैं अकेला, मैं 2 नंबर भाई हूँ, मैं हुडगी में रहता हूँ, ये बॉम्बे में रहता है, और जो दूसरा भाई है वो सोलापुर में रहता है, और वो बॉम्बे में भी रहता है और तुरस्ती भी रहता है। ईद की तैयारी चल रही थी? और हाँ, ईद की तैयारी, मेरी पूरी फैमिली आई थी, मेरे 2 कर्नाटक की बहन आई थी, बम्बई वाली बहन आई थी, मेरी माँ बम्बई से आई थी, छोटा भाई बम्बई से उसकी फैमिली के साथ में आया था। तो कल बकरा ईद अपन बकरा ला के अपन काटने के बारे में डिस्कशन करने के लिए उसको फ़ोन किया मैं। तो फिर वो बोला ठीक है मैं इशा तक आ रहा हूँ, अपन बैठ के ख़त्म कर देंगे। बोले कैसा करने का नियोजन किया, वो हिसाब से आ रहा था। आने के टाइम में कांड हो गया। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।